स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, आज कंपार्टमेंट एग्जाम या सप्लीमेंट्री एग्जाम के रिजल्ट के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहती हूँ, क्योंकि आपके बहुत अलग अलग मैसेजेज आ रहे हैं और उसका एक साथ जवाब नहीं दे पा रही थी, तो मैं यहीं पे आपके सारे डाउट्स क्लियर करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, क्लास 12 का रिजल्ट तो आ गया है और 10th का अभी भी नहीं आया है, क्योंकि अभी तक जो सीबीएसई का जो साइट है उस पर लिंक किसी की चल रही है। आज अब आने के चांसेस मुझे नहीं लग रहा है कि हैं, लेकिन हाँ, कल जरूर आ जाएगा आपका रिजल्ट, ऐसे ही फर्स्ट हाफ में जैसे आज 12th का आ गया है, तो कल आने के 99.9% चांसेस हैं। अब कंपार्टमेंट एग्जाम में बच्चों कुछ रूल्स होते हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। पहले आप सबके कुछ मैसेजेस देख लें, जैसे कि कुछ बच्चों के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, सबके मैं यहाँ नहीं दिखा पा रही हूँ, बट यस कुछ बच्चे, थैंक यू बेटा, यू आर लाइकिंग द गाइडेंस इन काउंसलिंग, थैंक यू सो मच। आप देखो बच्चे, कितने सारे बच्चे पास हुए हैं, ठीक है, पास विद फ्लाइंग कलर्स। तो बच्चे काफ़ी खुश हैं, कुछ बच्चों की 75% क्राइटेरिया मीट हो गई है। और देख लो कितने बच्चे पास हुए हैं, तो 12th वाले अगर पास हो गए हैं तो 10th वाले तो डेफिनेटली पास होंगे। उसका रीज़न मैंने आपको कई बार बताया हुआ कि थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला के आपको पास होना है। 12th वालों का पास होना ज़्यादा डिफिकल्ट था, 10th वालों का ईजियर है, क्योंकि प्रैक्टिकल में मैंने बताया था आपको 18 से नीचे है ही नहीं, तो थ्योरी में 13 मार्क्स लाने हैं, 13 to 15, और 13 to 15 में अगर आपने 10 नंबर का लिखा है तो टीचर आपको 13-15 के रेंज में तो ले ही आया होगा, ठीक है। अब देखो बच्चे कैसे पास हैं। देखो अब मुझे पक्का ग्रेस मार्क्स मिला होगा, तो आप जैसे बच्चे हैं जो कहते हैं ग्रेस नहीं मिला, देयर आर स्टूडेंट्स हु हैव फेल्ट, उनको ग्रेस भी मिला है, अच्छे नंबर से कई बच्चे पास हुए। सो सी यू कैन सी मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पास्ड, ठीक है। अब जैसे कुछ बच्चों के सवाल भी हैं कि मैम आपने कहा था कि पास होना, मतलब मेरे फिर कंपार्टमेंट आ गया, ठीक है। ऐसे भी बच्चे हैं जिनके फिर से कंपार्टमेंट आ गए हैं, इनके बारे में भी बात करेंगे कि आपको लग रहा था कि आपने अच्छा रिजल्ट दिया है, मतलब अच्छा लिखा है तो रिजल्ट अच्छा आएगा, आपकी एनालिसिस थी कि आप 40 मार्क्स तक ले आएंगे, तो फिर ऐसा क्यों हुआ। तो बेटा अगर आपको ऐसा लग रहा है तो जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में कॉपी की वेरिफिकेशन हुई थी ना, वो आपकी फिर से होगी। जो कंपार्टमेंट एग्जाम का रिजल्ट आया है उसमें भी रिक्वेस्ट फॉर वेरिफिकेशन की लिंक खुलेगी, तो अब जो भी डेट हो और फीस जो भी हो, दैट मे बी 500 हो या 500 से ज़्यादा हो, दैट अभी आया नहीं है, तो अंदाजतन मान लो 500 पर सब्जेक्ट हो, तो ऑब्वियसली 12th वालों का एक ही सब्जेक्ट है। तो इफ़ यू आर रियली कन्फर्म कि आप श्योर हो कि आपने लिखा है 40 नंबर का और कुछ अनफेयर हो गया है, तो आप वेरिफिकेशन करा सकते हो, फोटोकॉपी, इवैल्यूएशन, सब जो भी प्रोसेस हुआ था वहाँ उस समय वो इस बार भी होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए प्रोविजन ओपन नहीं है, ठीक है। अब वो बच्चे जो फेल हो गए और अब वो सोच रहे हैं कि उनका होगा क्या, इसीलिए मैं ये मैसेज आपको दिखाना चाहती हूँ कि देखो, जिन बच्चों को डर लग रहा था उन बच्चों के मैसेज है। अब ये मैसेज लास्ट ईयर के बच्चे का है जो पास हो गया, ऐसे ही आपकी तरह कंपार्टमेंट एग्जाम दिया और वहाँ पे पास नहीं हो पाया, ठीक है। बट ये बच्चा खुद ही बता रहा है कि किस तरीके से मेहनत करके उसने नेक्स्ट ईयर बैठ के अच्छे से एग्जाम पास किया। और नेक्स्ट ईयर का मतलब ये नहीं कि आपको पूरा का पूरा सब्जेक्ट देना है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर, क्योंकि कंपार्टमेंट में आपको 3 चांसेस मिलते हैं, एक चांस तो अभी आपने लिया, अगला चांस आपको नेक्स्ट ईयर के बोर्ड के बच्चों के साथ मिलेगा, और तीसरा चांस आपको मिलेगा जब उनका कंपार्टमेंट होगा। तो यू विल बी गेटिंग 3 चांसेस, जहां पर सिर्फ आपको अपने सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हैं। उतने में अगर कोई बच्चा क्लियर नहीं कर पाता, देन ही और शी इज कंसिडर्ड एज फेल, और उसके बाद फिर आपको फिर पूरे सब्जेक्ट्स के देने पड़ते हैं, ठीक है। 3 चांस आपको मिलेगा, सो डोंट थिंक कि अगर ये चांस मिस हो गया तो आप पास नहीं कर सकते। ये आप देख सकते हैं, इस बच्चे का जीता जागता सबूत है कि बच्चे ने कितनी मेहनत की और उसका साल सही किया, एंड ही पास द एग्जाम। तो इस तरीके से कई बच्चे करते हैं, तो हौसला नहीं हारना है, मेहनत करनी है, करेक्ट। अब ये आप लोगों के फ्रीक्वेंट क्वेश्चन यही होते हैं कि अगर कंपार्टमेंट में फेल हो गए तो व्हाट आई हैव टू रीअपियर इन ऑल द सब्जेक्ट्स। ये मैक्सिमम बच्चों के सवाल होते हैं और उन्हें डर भी लगता है कि भाई एक सब्जेक्ट तो क्लियर नहीं कर पाए, 5 सब्जेक्ट कैसे क्लियर करेंगे, ठीक है। तो अब सेकेंड कंपार्टमेंट में मैंने बताया आपको जैसे अभी अभी कि 3 चांस आपको मिलता है, ठीक है। फर्स्ट चांस जो अभी अभी आपको मिला है, सेकेंड चांस मार्च अप्रैल में जब बोर्ड होगा वो, और थर्ड चांस फिर से जब उनका कंपार्टमेंट होगा, ठीक है। ये 3 अगर क्लियर नहीं होगा, देन ही और शी विल बी अपीयरिंग इन ऑल द सब्जेक्ट्स अगेन। अभी आपको इसके लिए डरने की नीड नहीं है, आपको दोबारा एग्जाम जब भी हो, उन बच्चों की बात कर रही हूँ जिनको फिर कंपार्टमेंट लग गई है, उनको फिर से देना है, तो आपको फिर से सिर्फ अपने सब्जेक्ट का देना है। सो तसल्ली रखिए, रिजल्ट अच्छा ही आएगा, 10th वालों के लिए कह रही हूँ खासकर।
अब देखिए कंपार्टमेंट के नियम क्या है, ये सीबीएसई का ऑफिशियल रूल है, रूल नंबर 42, उसी के सर्कुलर से निकाला है। रूल नंबर 42 एग्जैक्टली आपके सारे डाउट्स क्लियर करता है कि कंपार्टमेंट में आपको क्या मिल रहा है और क्या नहीं। फर्स्ट रूल देखते हैं, कैंडिडेट प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट मे रीअपियर एट कंपार्टमेंट एग्जाम हेल्ड इन जुलाई अगस्त, जो भी अभी दिया आपने, मे अवेल फॉर द सेकेंड चांस इन मार्च अप्रैल, जो अभी आपका नेक्स्ट ईयर होगा, और थर्ड चांस एज कंपार्टमेंट जब उनका कंपार्टमेंट होगा, ठीक है। एंड कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर्ड पास, इनमें से किसी भी टाइम आप अगर पास हो गए तो यू विल बी डिक्लेयर्ड पास, ठीक है। इन 3 चांसेस के बाद अगर कोई बच्चा सब्जेक्ट में पास नहीं हुआ देन ही और शी विल बी कंसिडर्ड फेल, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, अब अगर आपने एब्सेंट लगाई है, कई बच्चे होंगे जो अपीयर ही नहीं हुए होंगे, कैंडिडेट्स हु डज नॉट अपीयर और फेल एट वन और ऑल द चांसेस, अब तीनों चांस में ही कोई अपीयर ना हुआ हो, ही और शी शैल बी कंसिडर्ड फेल। आप अपीयर हो के फेल हो या फिर अपीयर ही ना हो तो भी यू विल बी कंसिडर्ड फेल एंड शैल बी रिक्वायर्ड टू रीअपियर इन ऑल द सब्जेक्ट्स at the subsequent annual examination as per the syllabi and the course laid down for the examination concerned in order to pass the board। लेकिन yes, अभी के सेशन, अभी जो आपका सेशन था 2022 और 23, उसका जो सिलेबस था उसका कंपार्टमेंट आपने दे लिया। अब जो एग्जाम दोगे आप नेक्स्ट ईयर, वो अभी का जो सेशन है उसका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग दोगे, ठीक है। अब आप अपने से ऑलमोस्ट सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, बट जो भी थोड़े बहुत चेंजेस हैं दैट चेंज यू विल हैव टू सी, ठीक है। कैंडिडेट शैल हैव द ऑप्शन टू अपीयर एट प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल के लिए तो इस बार भी रूल यही बना था कि प्रैक्टिकल देने की जरूरत नहीं पड़ी थी, तो और वैसे भी वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड चांस के बाद प्रैक्टिकल का ऑप्शन आता है। तीसरा पॉइंट, सिलेबस एंड कोर्स ऑफ कंपार्टमेंट कैंडिडेट्स इन मार्च एग्जाम विल बी सेम, जो मैंने आपको बताया जिस सेशन में आप दे रहे होते हैं उस सेशन का जो सिलेबस होता है वही सिलेबस होगा, यानी कि 2023 और 24 का जो सिलेबस है वो अब होगा जब आपका मार्च में एग्जाम होगा, ठीक है, मार्च अप्रैल में। फोर्थ पॉइंट, कैंडिडेट प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट शैल बी अलाउड टू अपीयर ओनली इन दोज सब्जेक्ट्स इन विच ही और शी हैज बीन प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट एट द सेकंड चांस। यही सारे बच्चों का देखो यहाँ पे 3 स्टार पॉइंट, इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा डाउटफुल होता है बच्चों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि फॉर सब्जेक्ट्स इन्वॉल्विंग प्रैक्टिकल वर्क, in case the candidate has passed in practical at the main examination, he or she will appear only in theory। practical का वैसे भी आपको टेंशन नहीं है, practical में appear नहीं होना होता है। candidate who is placed in compartment in class 10th shall be admitted provisionally to class 11th। provisional admission तो हो ही जाता है till he takes the first chance। देखो फर्स्ट चांस तक तो आपका 11th में क्लास भी चलेगा, ठीक है, लेकिन अब रिजल्ट आ गया है तो इट इज क्लियर कि अब आप 11th की क्लास नहीं ले सकते जब तक आपका 10th क्लियर ना हो, ठीक है। तो अब आपका जो प्रोविजनल एडमिशन होगा वो 10th वालों का फिर कैंसिल हो जाएगा आफ्टर द रिजल्ट ऑफ, तो ये ऑफिशियल रूल्स हैं सीबीएसई के, आप सीबीएसई की साइट पे जाकर के भी चेक कर सकते हैं। तो जो आपके कंपार्टमेंट रिगार्डिंग डाउट है, आई होप मैंने कुछ डाउट्स उसके क्लियर किए हों। आपने अगर लिखा है और आपको डाउट हो रहा है कि नंबर नहीं मिला है तो भी आप जा करके चेक करवा सकते हो, ठीक है। तो जो जिन बच्चों के रिजल्ट अच्छे आए हैं, वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई होप यू डू वेल इन फ्यूचर। मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने केमिस्ट्री पढ़ाई थी शॉर्ट टाइम में, बहुत से बच्चे उसमें से पास हो गए हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरी स्टूडेंट जो पास हुए हैं, जो नहीं पास हुए हैं उनको भी अपसेट होने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, बिकॉज यू विल बी गेटिंग 2 मोर चांसेस। इस बार नहीं दिखा पाए तो क्या हुआ, आपके पास चांसेस हैं, यूटिलाइज योर चांस। इस बार अगर नहीं दिखा पाए हैं, आपको अगर डाउट है कि आपने लिखा है तो वेरिफिकेशन करवा लो, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने सचमुच नहीं लिखा, आपके 5-6 नंबर आ रहे हैं, कई बच्चों के मैंने ऐसे मैसेज भी पढ़े हैं जिनके 5-6 आए हैं, इफ़ यू आर श्योर कि आपने लिखा है तो वेरीफाई करवा लो। अगर आपने नहीं लिखा है तो फिर इसमें एग्जामिनर की कोई गलती नहीं है, इसमें फिर तो आपकी गलती है ना कि आपने लिखा नहीं है, पढ़ा नहीं है। सो यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, आपको पूरा 1 साल मिल रहा है एक सब्जेक्ट पे देने के लिए, तो एक सब्जेक्ट पे दो और आगे की सोचो कि आपको आगे क्या करना है, ठीक है। कंपार्टमेंट एग्जाम देने से कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल अगर लॉस भी हो रहा है तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए ना, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के साथ में तैयारी कीजिए, ठीक है। तो आप अगले साल अपना कंपार्टमेंट भी क्लियर कर लो और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो आप देते हो, जेई देते हो, नीट देते हो या कोई भी सीयूईटी देते हो, उसमें अपीयर होकर आप अच्छे से क्लियर कर सको। सो यू आर गेटिंग 1 ईयर, आप इसको बेनिफिट की तरह लो, ठीक है, क्योंकि आपके पास ये ऑप्शन है, यू हैव टू यूटिलाइज इट। अपसेट होने से, दुखी होने से काम नहीं चलता, ठीक है। मेहनत करने वाले ऐसे ही उठते हैं और गिरते हैं।
तो रिजल्ट ठीक है, अच्छा ही हुआ है, बहुत से बच्चे पास हुए, बट देयर हैज टू बी सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पास नहीं होंगे, दिस इज द फैक्ट। 100% रिजल्ट सीबीएसई में नहीं होता, कभी नहीं होता, ना ही बोर्ड में होता है, ना ही कंपार्टमेंट में होता है। वैसा रिजल्ट आपको जनरली सीआईएसई में दिख जाता है कि वो सबको पास कर देते हैं, बट सीबीएसई में ऐसा अभी तक नहीं है। सीबीएसई में कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी हैं, अगर वो रेक्टिफाई कर दे तो ज़्यादा अच्छा है क्लास 12th के लिए खासकर। एनीवे, जो बच्चे क्लियर कर गए, आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम, मूव अहेड, आगे बढ़िए एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल फ्यूचर अहेड। और जो बच्चे अभी स्टक हैं उनके लिए भी मैं विश करती हूँ कि यू हैव अ वेरी गुड सक्सेसफुल फ्यूचर, अच्छा करियर हो आपको। और यू कैन सी, जैसे मैं बता रही हूँ अभी विराट कोहली का रिजल्ट एक्चुअली वायरल हो रहा है, और ये हर रिजल्ट के बाद उनका रिजल्ट, जब आपका रिजल्ट आता है, आपके बोर्ड टाइम में भी उनका रिजल्ट वायरल हुआ था। इट इज जस्ट टू शो यू कि फेल होने के बाद भी कोई इंसान कितना सक्सेसफुल हो सकता है, ठीक है। ही इज नॉट द ओनली वन एग्जाम्पल, ही इज गेटिंग वायरल, तो आप सब देख रहे हैं उनको, लेकिन देर आर एन नंबर ऑफ सच एग्जाम्पल्स जो कि 10th 12th फेल हो गए या 10th 12th किया ही नहीं है एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल इन देयर लाइफ। तो इस चीज़ से अपसेट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अपने अंदर एनर्जी को भरिए और कीजिए, कुछ मेहनत कीजिए। पेरेंट्स की डांट का बुरा नहीं मानना, पेरेंट्स को मतलब ठीक है, पेरेंट्स का बनता है डांटना, अगर आपके ऊपर उन्होंने मेहनत की है, एफर्ट्स डाले हैं, तो उनका डांटना बिल्कुल बनता है। और उस डांट को पॉजिटिवली लीजिए, यूटिलाइज कीजिए उस डांट को, और अब से सबक लीजिए कि अब से मेहनत करेंगे और लाइफ में अच्छा करेंगे, ठीक है। अभी बहुत मौके मिलेंगे आपको ज़िंदगी में, बहुत सी मेहनत हम करते हैं जिसमें हम फेल हो जाते हैं, फिर हम जब राइट टाइम आता है तो हम उसमें सक्सेसफुल भी होते हैं। सो आई विश एंड प्रे कि आप सबका अच्छा फ्यूचर हो। और भी जो डाउट्स होंगे, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स।